Hello students, I am back with the new video lecture of Visual Basic and Introduction to .NET. In previous lecture, we have started the new topic of Unit 1, that is System Defined Functions, and we are going to continue this topic in this today's lecture also. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of these lectures are programming construct. We are in a topic programming construct, and in that we are going to see system defined functions. In previous lecture I have already started system defined function, where we have seen two system defined functions. After that, remaining system defined functions we are going to see in this lecture. So this is our lecture 4. So first system defined function is in of today's lecture is data type validation function, second data conversion function, third date and time function, and last special function. So there are total 6 system defined functions. In previous lecture I have explained two system defined functions, and in today's lecture we are going to see remaining 4 system defined functions. So let's start with the first topic, that is data type validation functions. So this is the topic of system defined function, and we are going to see data type validation function. So its name is data type validation और inspection. डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं. डेटा को वैलिडेट करना जैसे कि डेट चेक करना, या फिर उसकी लेंथ चेक करना, या फिर उसका डेटा टाइप चेक करना. So the function that works with the data type of their argument and not on the value of their argument are called data type inspection और validation function. तो यहाँ पर जब हम वर्क करते हैं डेटा टाइप के ऊपर, ये जो फंक्शन है ये डेटा टाइप के ऊपर वर्क करता है और नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट. उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये वर्क नहीं करता है, ये उसके डेटा टाइप के ऊपर वर्क करता है और इंस्पेक्ट करता है, वैलिडेट करता है फंक्शन को. So this function inspect the data type and special content of the variable. तो ये जो फंक्शन है ये डेटा टाइप को इंस्पेक्ट करता है और उसका कंटेंट ऑफ द वेरिएबल को बिलोंग करता है, इंस्पेक्ट करता है. दिस आर्ग्यूमेंट रिसीव वन आर्ग्यूमेंट ऑफ द वेरिएंट डेटा टाइप. एक आर्ग्यूमेंट जो है वो रिसीव करता है, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट इसके अंदर रहता है. एंड लिस्ट ऑफ द फंक्शंस आर गिवन बिलो. कौन कौन से फंक्शंस है वो हम देखते हैं. सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है. फर्स्ट है इज डेट फंक्शन. दिस फंक्शन डिटरमाइंस वेदर इट्स आर्ग्यूमेंट इज अ डेट डेटा टाइप, दैट इज वेदर द डेटा कैन बी कन्वर्टेड टू वैलिड डेट. हमने जो डेटा आर्ग्यूमेंट अंदर फीड किया है वो डेट है या नहीं, ये चेक करने का काम इज डेट फंक्शन करता है. तो जैसे इज डेट 05/05/1995 दैट इक्वल्स टू ट्रू बिकॉज दिस इज अ डेट. सेकेंड एग्जाम्पल इज डेट 24/24/1995 इट इज़ फॉल्स बिकॉज ऐसी कोई डेट नहीं होती है. सो ये हम डेट को वैलिडेट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड इज एम्प्टी. ये देखने के लिए कि ये वेरिएबल खाली है या फिर इसमें कुछ वैल्यू पुट की हुई है. सो दिस फंक्शन डिटरमाइंस वेदर इट्स आर्ग्यूमेंट्स हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड. उसको हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज की है या फिर वो एम्प्टी है. तो डीम, यहाँ पर देखो एग्जांपल, डीम ए एज वेरिएंट. हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं. डीम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिक्लेयर इन मेमोरी. ए एज, ए जो है वेरिएबल का नाम है, एज वेरिएंट इज अ डेटा टाइप. सो ए इक्वल्स टू 11. हमने यहाँ पर ए को इनिशियलाइज किया है 11 से. आफ्टर दैट इज एम्प्टी ए. हम चेक कर रहे हैं, हम वैलिडेट कर रहे हैं वैल्यू को कि इसके अंदर कोई इसको इनिशियलाइज किया है या नहीं इस वेरिएबल को. तो रिजल्ट इक्वल्स टू फॉल्स क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, डीम ए एज वेरिएंट इज एम्प्टी ए, रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू बिकॉज हमने ए को इनिशियलाइज नहीं किया है, वो अभी खाली है, एम्प्टी है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं. थर्ड इज नल. दिस फंक्शन डिटरमाइंस वेदर इट्स आर्ग्यूमेंट इज अ नल वैल्यू. क्या इसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नल है, ये चेक करने के लिए हम इज नल फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बी इज इक्वल्स टू नल. इज नल बी? यस, रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू. बी इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड ब्लैंक स्पेस इज नल बी, रिजल्ट इक्वल्स टू फॉल्स बिकॉज यहाँ पर हमने नल नहीं रखा है, स्पेस दिया है, मतलब यहाँ पर समथिंग इज देयर. सो इज नल हम किस लिए यूज़ करते हैं, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नल है या नहीं ये चेक करने के लिए. आफ्टर दैट
नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इज न्यूमरिक। ये किस लिए करते हैं हम लोग? न्यूमरिक है, वैल्यू जो है वो न्यूमरिक है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो दिस फंक्शन डिटरमाइंस वेदर इट्स आर्ग्यूमेंट्स होल्ड्स अ न्यूमरिक वैल्यू और इट कैन बी कन्वर्टेड टू न्यूमरिक वैल्यू। क्या ये वैल्यू ये वेरिएबल न्यूमरिक वैल्यू को होल्ड कर रहा है या फिर ये कन्वर्ट हो सकता है न्यूमरिक वैल्यू में। सो b इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। b इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में लिखा है 22। इज नंबर b इज इक्वल्स टू ट्रू, हाँ ये ट्रू है। b इज इक्वल्स टू 0 इज न्यूमरिक, b रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू। बट b इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड k इज न्यूमरिक, रिजल्ट इक्वल्स टू फॉल्स बिकॉज k इज अ कैरेक्टर। सो इज न्यूमरिक हम लोग ये पता करने के लिए यूज इज न्यूमरिक फंक्शन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टू determine its variable holds a numeric value or it converted to numeric value. Next function is array, returns true if variable is an array। अगर वेरिएबल जो है अगर हमने उसको array डिक्लेयर किया होगा तो वो रिटर्न करेगा true और नहीं किया है तो false। is error returns true if numeric expression represent an error। जो भी हम न्यूमरिक एक्सप्रेशन वहाँ पे दे रहे हैं जैसे कि 1+2+0 या फिर 1/2 या फिर 2/0, सो उसके लिए हम यहाँ पर इज एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है ये पता करने के लिए। रिटर्न्स ट्रू इफ़ नो वैल्यू हैज़ बीन पास टू अ फंक्शन। अगर कोई वैल्यू पास नहीं की गई है फंक्शन को तब हम इज मिसिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन इज डेटा कन्वर्जन फंक्शन। डेटा कन्वर्जन फंक्शन का मतलब क्या है कि हम डेटा को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो एवरी डेटा कन्वर्जन फंक्शन स्टार्ट विद द सी स्टैंड फॉर कन्वर्ट। तो हर जो डेटा फंक्शन है वो ये जो डेटा कन्वर्जन फंक्शन ये स्टार्ट होता है सी लेटर से। क्यों? क्योंकि सी का फुल फॉर्म यहाँ पर सी को हम एज अ कन्वर्ट मानते हैं यहाँ पर। सो एवरी डेटा कन्वर्जन फंक्शन स्टार्ट विद द सी स्टैंड्स फॉर कन्वर्ट। दिस फंक्शन यूज टू कन्वर्ट द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो वी कैन नॉट कन्वर्ट एनी आर्ग्यूमेंट टू अनदर डेटा टाइप इफ़ द टारगेट डेटा टाइप डज नॉट परमिट द लिमिट। हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज नहीं कर सकते हैं अगर वो डेटा टाइप उसकी लिमिट जो है वो उसको हमें परमिशन नहीं मिल देता है। तो द फंक्शंस एंड देयर पर्पस आर गिवन बिलो। तो कौन कौन से फंक्शन है? पहला है सी डेट, दैट इज डेट डेटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। सी इंट इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सी लैंग लॉन्ग डेटा को जो भी वैल्यू है उसको हम लॉन्ग डेटा टाइप में चेंज करने के लिए सी लैंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। सी स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग डेटा टाइप। सी वेर कन्वर्ट इनटू वेरिएंट डेटा टाइप। वेरिएंट डेटा टाइप में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कब यूज़ करते हैं हम वेरिएंट डेटा टाइप। जब यूज़र जो है प्रोग्रामर जो है वो उसको नहीं पता है कि यूज़र कौन सी वैल्यू इंसर्ट करने वाला है तब हम वेरिएंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। सो वेरिएंट से क्या होगा कि आप जो भी वैल्यू उसको दोगे स्ट्रिंग में, कैरेक्टर में, फ्लोट में, इंटीजर में, जो भी वैल्यू आप दोगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा। सो दैट इज़ अ वेरिएंट। सो सी वेर वेरिएंट में चेंज करने के लिए सी वेर फंक्शन का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन इज डेट एंड टाइम फंक्शन। अब ये जो डेट एंड टाइम फंक्शन है ये भी आपको कौन कौन सी चीज़ें रिटर्न करता है देखते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू मैनिपुलेट और टू परफॉर्म डेट अरिथमेटिक इज नोन एज अ डेट फंक्शन। जैसे कि किसी डेट में +2 डेज ऐड करना है या फिर किसी डेट में से कुछ माइनस करना है या 3 महीने बाद कौन सी डेट आएगी या 4 महीने बाद कौन सा डे रहेगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए करंट डेट कौन सी है ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो कौन कौन से फंक्शंस है डेट एंड टाइम फंक्शंस में? पहला है डेट, नाउ, टाइम। तो यहाँ पर हम डेट बताएंगे अभी कौन सी है और क्या टाइम हो रहा है, इसके लिए हम करंट डेट और टाइम यहाँ पर ये फंक्शन यूज़ करते हैं। डेट ऐड, डेट पार्ट, डेट डिफरेंस, डेट को ऐड करने के लिए,
डेट को डिवाइड करने के लिए या फिर डेट को डिफरेंस, डेट कंप्यूटेशन, जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है वो हम ये फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। डेट सीरियल, डेट वैल्यू, रिटर्न अ डेट। डेट सीरियल कौन सी डेट में ये चीज़ हुई थी वो हम यहाँ से इजीली रिटर्न कर सकते हैं, तो रिटर्न अ डेट। डेट टाइम, सेट डेट और टाइम। आप अपने एप्लीकेशन में, आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने वाले हो उसमें आप डेट और टाइम जो है वो सेट कर सकते हो इस फंक्शन का यूज़ करके। टाइमर, टू सेट अ टाइमर। कोई कोई एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें हमें टाइमर की ज़रूरत होती है, जैसे कि एटीएम के अंदर जब हम जाते हैं वहाँ पर, तो एटीएम कार्ड इंसर्ट करने के बाद अगर हम बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं आपका कार्ड पिन नंबर एंटर करने के लिए, तो क्या हो जाता है, थोड़ी समय के बाद वो डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब थोड़ी देर के बाद टाइम आउट हो जाता है और आप उसके अंदर लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो टाइमर हम सेट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो हम करेंगे उसके अंदर। टाइम सीरियल, टाइम वैल्यू, रिटर्न अ टाइम। टाइम क्या हो रहा है और टाइम 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अगर आपको करना है तो कितने बजे आपको काम कंप्लीट करना है, ये आपको रिटर्न वैल्यू करके देगा ये फंक्शन टाइम सीरियल एंड टाइम वैल्यू। आफ्टर दैट लास्ट फंक्शन इज RGB फंक्शन। दिस इज कॉल्ड स्पेशल फंक्शंस। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फंक्शंस हैं हमारे VB के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर। सो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है स्पेशल फंक्शन में, पहला है RGB फंक्शन। सो दिस फंक्शन लेट्स यू स्पेसिफाई अ कलर। क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कलर करना, हमें हमारा जो विंडो है हमें उसे कलरफुल बना सकते हैं हम उसको, तो उसके लिए हमें कलर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो कलर्स जो है हमको RGB फंक्शन प्रोवाइड करता है। सो दिस फंक्शन लेट्स यू स्पेसिफाई अ कलर। ये हमें कलर को स्पेसिफाई करने के लिए काम आता है। यूजिंग दिस फंक्शंस वन कैन स्पेसिफाई 17 मिलियन कलर। इस फंक्शन को यूज़ करके आप 17 मिलियन कलर्स को यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। RGB stand for red, green, blue. R for red, G for green and B for blue. ब्लू फॉर बी। तो यहाँ पर हम RGB फंक्शन के लिए रेड, ग्रीन, ब्लू यूज़ कर रहे हैं। मिक्सिंग दिस 3 कलर्स इन वेरियस प्रपोर्शन विल प्रोड्यूस ऑल अदर कलर्स। तो रेड, ग्रीन, ब्लू जो है ये हमारे बेसिक कलर्स हैं और इसको हम इनका प्रपोर्शन चेंज कर करके अलग अलग कलर्स यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ RGB फंक्शन इज टू एक्सेप्ट 3 वेरिएबल, वन ईच ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पर हम 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं, किसके, कौन कौन से, रेड के लिए अलग, रेड की अलग वैल्यू, ग्रीन की अलग वैल्यू एंड ब्लू की अलग वैल्यू। तो यहाँ पर हम 3 आर्ग्यूमेंट जो है या फिर 3 वेरिएबल जो एक्सेप्ट करते हैं RGB, एंड ईच ऑफ दिस वेरिएबल्स कैन रेंज फ्रॉम 0 to 255। इनकी रेंज होती है 0 to 255। अब इसमें से हम इसका कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 17 मिलियन कलर्स हम इन 3 कलर्स से बना सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 to 255 की रेंज को चेंज करके हम न्यू कलर्स जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। इफ़ यू स्पेसिफाई एनी नंबर लार्जर दैन 255 देन इट अज्यूम यू मेंट 255 एंड यूज़ दैट। क्योंकि इसकी रेंज 255 है, इसीलिए आप अगर ज़्यादा भी दोगे रेंज तो वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करके 255 ही यूज़ करेगा। RGB 0,0,0 प्रोड्यूस ब्लैक कलर। अगर आपने 0,0,0 रखा तो ये इससे ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। एंड if RGB 255 then it will produce white color। तो ये क्या करेगा, वाइट कलर को प्रोड्यूस करेगा। दिस फंक्शन इज जनरली यूज्ड विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल्स। तो बैक कलर, अगर हमें बैक कलर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फील कलर करना है या फिर 4 कलर करना है। ये जो पेंटिंग हम लोग करते हैं इस केस में पेंट में, तो वहाँ पर आपको बैक कलर क्या होता है, फील कलर क्या होता है और 4 कलर क्या होता है, वो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। जब हम इसका प्रोग्राम करेंगे तब मैं उसमें भी आपको बताऊँगी कि बैक कलर क्या होता है, फील कलर क्या होता है और 4 कलर क्या होता है। आफ्टर दैट next special function is oct function। oct function, this function helps you to convert a decimal value into corresponding octal value। डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल वैल्यू में चेंज करने के लिए हम ऑक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। OCT ब्रैकेट में 12 इज इक्वल्स टू 14। फिर हेक्स फंक्शन है। दिस फंक्शन हेल्प्स यू टू कन्वर्ट डेसिमल वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्स 12 इक्वल्स टू C। तो ये डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल वैल्यू में चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट है क्यूबी कलर, एंड क्यूबी कलर प्रोवाइड्स वन ऑफ 16 कलर्स फॉर यूज विथ
सच प्रॉपर्टीज एज 4 कलर एंड बैक कलर। तो क्यूबिक कलर किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमको 16 कलर्स का कॉम्बिनेशन देता है। जैसे RGB 17 मिलियंस कलर का कॉम्बिनेशन देता है, वैसे ही क्यूबिक कलर फंक्शन जो है ये हमें 16 कलर्स का कॉम्बिनेशन देता है। तो टेक्स्ट 1 डॉट 4 कलर इज इक्वल्स टू क्यूबिक कलर 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 16, तो उसमें से हमने क्यूबिक कलर 2 यूज़ किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन इज शेल फंक्शन, and it helps to run an executable program and returns a variant represent the performed task id if successful, otherwise return 0। अगर आपका टास्क सक्सेसफुल होता है तो ये आपको रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स 0। तो शेल नोटपैड टू ओपन विंडोज़ नोटपैड एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपके प्रोग्राम आपके विंडोज़ में है उसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पर उसका पाथ सेट करते हैं। नेक्स्ट इज लोड पिक्चर, ये जब भी हमें हमारे एप्लीकेशन में कोई पिक्चर लोड करने की ज़रूरत होती है तब हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ लोड पिक्चर फंक्शन। एंड दिस फंक्शन हेल्प्स टू लोड अ ग्राफिक्स फाइल आइदर इन पिक्चर्स और इमेज कंट्रोल एट रन टाइम। जब भी रन होगा एप्लीकेशन तब एक इमेज वहाँ पर डिस्प्ले होगी, उसके लिए हमको लोड पिक्चर का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। उसका पाथ हमें देना पड़ता है image1 डॉट पिक्चर लोड पिक्चर C:, ये क्या है उसका C:/SBK/sunset.jpeg, ये उसका पाथ है। आफ्टर दैट सो वी हैव सीन सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस इन VB। in that we have seen in today's lecture we seen validation, system validation function, date and time function, data conversion function and some special functions, and in next lecture we are going to see dialog boxes in VB and creating user interface. So thank you.